वृंदावन के छोटे से गांव में रूपा अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। बेटी रूपा, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने क्यों नहीं जाया करती? दिन भर तुम बस घर में ही रहती हो। तुम्हें बाहर भी खेलने जाना चाहिए, ऐसे तो तुम घर में बीमार हो जाओगी बेटी। नहीं माँ, मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे सारे दोस्त मुझे काली रूपा कहकर चिढ़ाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही रहूंगी माँ। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम उदास क्यों होती हो? जो तुम्हें चिढ़ाते हैं वो तो बच्चे हैं, तुम तो हमारी परी बेटी हो। एक दिन देखना, हम तुम्हारी शादी राजकुमार से करेंगे। रूपा जब भी अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए जाया करती तो उसके दोस्त उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाने लगते। वो देखो, काली रूपा आ गई, काली रूपा आ गई, काली रूपा हमारे साथ खेलने के लिए आई है। देखो रूपा, तुम बहुत काली कलूटी हो, तुम्हें हम अपने साथ खेलने नहीं देंगे। तुम कहीं और जाकर खेलो। रूपा उदास होकर अपने घर चली जाती है। रूपा को उदास देखकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटी रूपा, तुम तो बाहर खेलने गई थी ना, इतनी उदास होकर बाहर से क्यों आ रही हो? माँ, मेरे सारे दोस्त मुझे काली कलूटी और काली रूपा कहकर चिढ़ाते हैं। मैं उनके साथ खेलने नहीं जाऊंगी माँ, मैं घर में ही रहूंगी। मैं नहीं जा मेरी प्यारी बच्ची, तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो, वो सब अभी छोटे हैं ना, इसलिए। लेकिन तुम तो हमारी प्यारी रूपा हो। देखते ही देखते छोटी रूपा शादी की उम्र की हो जाती है। सुनिए जी, हमारी रूपा अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए लड़के देखना अब शुरू करना होगा। सुनो जी, बगल के गांव की एक भाभी है जो अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही हैं। कहो तो मैं अपनी रूपा के लिए उनसे बात करूं? अगर ऐसी बात है तो आप कल ही भाभी जी को हमारे घर बुला लीजिए। हम रूपा की शादी की बात उनके बेटे के लिए करेंगे। दूसरे ही दिन रूपा के माँ बाप भाभी जी को अपने घर रूपा की शादी की बात करने के लिए बुलाते हैं। बहन जी, ये रही हमारी रूपा, जिसे आप अपने बेटे की शादी के लिए देखने आई हैं। अरे ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? आपकी बेटी तो इतनी काली सी है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा नौकरी करता है, मैं उसकी शादी से कैसे करा सकती हूँ? रूपा ये सब बात सुनकर काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। बेटी रूपा, तुम ऐसे रो मत, तुम देखना, एक दिन हम तुम्हारे लिए बिल्कुल राजकुमार जैसे लड़का ढूंढेंगे। नहीं माँ, आप झूठ कहती हैं, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं काले रंग की हूँ। सब मुझे काले रंग का होने का चिढ़ाते हैं। रूपा उदास होकर घर के समीप नदी के किनारे जाती है और कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब मेरे काले रंग को लेकर चिढ़ाते हैं। बचपन में मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे और अब लड़के वाले मुझे चिढ़ाते हैं। तभी कुछ आवाज सुनकर वो आगे देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी नागिन थी। वो नागिन उससे कहती है, इस नदी के किनारे मैं रहती हूँ। जब तुम यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। सब तुम्हारे काले रंग को लेकर तुम्हें चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उपहार में ये लहंगा देती हूँ। ये जादुई लहंगा है, इसे जैसे ही तुम पहनोगी तुम बिल्कुल ही खूबसूरत हो जाओगी। अगर आप कहती हैं तो मैं इस लहंगे को ले जाकर अपने घर में जरूर पहनूंगी। मैं भी तंग आ गई हूँ अपने इस सांवले रंग से। और हाँ, याद रखना, इस लहंगे को तुम किसी को मत देना। ये जादुई लहंगा है, इसे पहनते ही तुम हमेशा के लिए बहुत खूबसूरत हो जाओगी और देखना, तुम्हारी बहुत अच्छे घर में शादी होगी।
उस खूबसूरत सी नागिन की बात मानकर रूपा उस लहंगे को अपने घर लेकर जाती है और घर ले जाकर जैसे ही उस लहंगे को पहनती है तो वो एकदम से खूबसूरत हो जाती है। वो खुशी से उछलने लगती है। उसके माँ बाप भी जैसे ही उसे देखते हैं वो भी एकदम खुश हो जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये तो जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम इतनी खूबसूरत हो गई। ये लहंगा तुम्हें किसने दिया है? रूपा नदी के किनारे उस खूबसूरत सी नागिन की सारी बात अपने माता पिता को बताती है। उसके माता पिता उसकी बात सुनकर काफी खुश होते हैं और उसकी शादी एक बड़े से घराने में एक बड़े लड़के से कराते हैं। रूपा अब अपने पति के साथ उसके बड़े से घर में सुख और आराम से रहती है।